नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं अटल जी की कुंडली पे। और मैंने कुछ बोर्ड पे ऊपर लिखा नहीं, अटल जी ही लिखा है। तो अटल जी के बारे में सभी जानते हैं और इनके बारे में विशेष कहना सूर को दिया दिखाने वाली बात है, एक कहावत है ना। मगर अटल जी की कुंडली के बारे में मैं इसलिए कहने वाला हूँ कि ये बहुत विलक्षण कुंडली। इसने बहुत कुछ देखा इस कुंडली ने। मेरी जिंदगी में एक अफसोस की मुद्रा कुंडली के बारे में रह गई और कई बार रह जाती, नहीं मिलती। मैं मालूम नहीं कहाँ से मेरे माइंड में बात आ गई तो मैं कह देता हूँ। मैं चाहता था फूलन देवी की कुंडली। उस औरत ने अजीब सा जीवन जिया, अटल जी ने उतना नहीं जिया मगर फिर भी विलक्षण। फूलन देवी की कुंडली के बारे में बात की जाए तो कमाल। एक महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ, फिर वो डाकू बनी, पकड़ी नहीं गई, सांसद बनी और जब सिक्योरिटी मिली तो वहां मार दी गई। अजीब विलक्षण बात। ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात कि कौन आदमी किस जगह पे क्या झांकना चाहता है। तो ये बात एक्चुअली अटल जी की कुंडली पे लागू होती है। इनका राजनीतिक जीवन, इनका अपना सामाजिक जीवन, इनका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग ही था जो सामान्य नहीं था। इनकी बीमारी वो भी सामान्य नहीं थी। 11-12 साल आप किसी 11-12 साल आप बिस्तर पे पड़े रहे और एक देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो ये सब इनके साथ क्यों घटा, आइए आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उसके पहले जैसा हमारी भी एक मजबूरी आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ सभी वीडियो में कि भाई जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, पीछे भी कहता रहा हूँ, पहले आप पीछे एक ही बात है कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, माफ़ कीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जिस योग हमें आप समझेंगे वैसा लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन लाइक और बार बार देखिए, सब्सक्रिप्शन की बात बार बार करता हूँ तो वही मुख से निकल जाता है। लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं अटल जी की कुंडली पे। देखिए अटल जी की कुंडली तुला लगन की और ये बड़ी करिश्माई है। जो लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं जनरली किसी वीडियो में कुछ प्रार्थना वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन इस कुंडली में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यदि आप इसको देखेंगे तो। अटल जी कुंडली तुला लगन की है, 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन। तो आई इनके ग्रह गिनते चलते हैं फटाफट और असली बात जो सार की है कुंडली की उस पर आते हैं। तुला लगन की कुंडली है, शनि लग्न में बैठा है। वृश्चिक राशि 8 नंबर में शुक्र और चंद्रमा बैठा है। 9 नंबर धनु राशि में सूर्य, बुध और गुरु बैठा है। सूर्य, बुध और गुरु, 3 ग्रह, सूर्य, बुध, गुरु। और ये भी बताता चलो, शायद मैं आगे बातचीत करते हुए भूल जाऊं, बुध और गुरु इनका अस्त है सूर्य से।
यहाँ केतु बैठा है, मंगल छठे स्थान बैठा है मीन राशि में, अर्थात मकर राशि में केतु बैठा है और मीन राशि में मंगल बैठा है, और राहु कर्क राशि में बैठा है। यह है कुंडली। तो अब इस कुंडली की विशेषता क्या है? विशेषता ये शनि, आगे भी बहुत विशेषता है कि इनको इतने साल क्यों लगे। देखिए, अटल जी का जीवन साधारण नहीं रहा है। बहुत संघर्ष, बहुत कष्ट और बहुत राजनीतिक ताने भी सुने इन्होंने, तब इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। और ऊंचाई भी कैसे? ये पहले ही शायद व्यक्ति होंगे अटल जी जो 13 दिन 13 महीने फिर 5 साल प्रधानमंत्री काल के भी जिए। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, सामान्य व्यक्ति की बात की जाए, तो 11-12 साल ये बीमार भी रहे और बिस्तर पर रहे। बीमारी कई किस्म की होती है, आदमी चलता फिरता है, मगर ये तो उठे ही नहीं उसके बाद। ये विलक्षण बात है, दुख भी है मुझे, वो मैं आगे प्रकट करूंगा। आइए तो बात करते हैं इनके ग्रह, नक्षत्र, सितारे, जो भी कहिए, ऐसे क्यों हुए, क्या कारण था। देखिए, अटल जी का शनि बहुत ही महान बैठा, जिसने इनको सारी जिंदगी सब कुछ दिया। अकेला शनि, कारण केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और उच्च का गया, तो ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, जहां शनि बैठा है उसका स्वामी भी द्वितीयेश गया, दूसरे स्थान। इसे राजकृपा का घर भी बोलते, मैं पहली बार कई बार बोल चुका हूँ, इसे संसद बोलती, इसे राजकृपा। मगर शुरुआती जीवन का बहुत अच्छा था, एक बहुत कम आयु में उस जमाने में ये सांसद बन गए थे। तो आइए बात इनके स्टार्ट से ही करते, बताते चलते सारा, ताकि वीडियो भी छोटा रहे और मैं अपनी सारी बात आप सबको कह भी सकूं। तो देखिए, अटल जी का जन्म 1924, माफ कीजिए 25 दिसंबर 1924 का है, ग्वालियर एमपी का, और रात के 3:30 बजे का इनका जन्म है। तो जन्म वगैरह तो ठीक है। अब इनकी मैं पुरानी बहुत सारी दशाओं पे बात नहीं करूंगा, जहां से आप वर्तमान में आप इनको जानते हैं, मैं वहां से बात करूंगा। और मैंने कहा ना, ये शनि अंतरदशा में जब जब आता रहा तो इनको बचाता रहा। बाद में राहु की दशा चली, उस पर भी शनि की दृष्टि थी। तो एक प्लेनेट कई बार आपको पूरी जिंदगी सेव करता है, जैसे अमिताभ बच्चन का भी शनि, उनका कुंभ लगन, वो अलग विषय। तो आइए फटाफट दशा गिन देते, फिर मुख्य बात पे आते हैं। बुध दिन का 25 दिसंबर 1924 से चलेगा, जब जिस दिन का जन्म हुआ, और वहां से 10 साल चला 1934 तक। उसके बाद केतु चला 34 से 41 तक। उसके बाद शुक्र चला 41 से 61 तक। उस काल में मैं बोलता चलूँ, मुझे मालूम नहीं कब बने थे ये एमपी, मगर उस काल में इस शुक्र ने इनको अवश्य कुछ दिया होगा, कारण लग्न का मालिक है। अब मैं आगे बात बताऊंगा। जहाँ बैठा शुक्र और चंद्रमा, उसका स्वामी छठे गया मंगल। मंगल इस लग्न में मारक होता है। जिस भी कुंडली में लग्न से सप्तम, द्वादश और ये 12वें कोई भी ग्रह चला जाता है, दोनों स्थान का स्वामी के मारक होता है, और ऊपर से ये छठे भी मंगल। तो उसकी मैं कहानी बाद में बताता हूँ आपको। पहले
मैं यहाँ तो शुक्र में 41-61 चला। उस जमाने में इनको अवश्य 20 सालों में कुछ मिला, हालांकि आयु बहुत कम रही होगी, तब भी ये साधारण नहीं रहे होंगे। अपने यौवन काल में भी 24-10-34-44-54, हाँ 30 साल। तो 28-30 साल 31 साल में भी इनको कुछ न कुछ अवश्य मिला होगा इस शुक्र की दशा में। कारण क्या, लग्नेश है और इसके घर में शनि उच्च का है, हो सकता है अंतर्दशा में शनि आया हो तभी मिला। अब उसमें ज्यादा अटकूंगा तो कारण वीडियो बड़ा विस्तार में आने लगता है। तो फिर उसके बाद सूर्य चला 61 से 67, फिर चंद्रमा चला 61 से 77, और फिर मंगल चला 77 से 84। तो मुझे याद है कि उस एक जनसंघ हुआ करता था, उसके भी अध्यक्ष थे, और ये सब अटल जी ने किया था। बड़ा लंबा कार्यकाल है भाई इनका। अगर बात करें तो शायद वीडियो 1-1.5 घंटे का कम से कम बने, तो पूरी विस्तार से बात अटल जी की कुंडली पे हम कर सकते हैं। तो चंद्रमा 61 से 77 तक चला, और मंगल 77 से 84 तक। तो उस वक्त बीच में इमरजेंसी वगैरह कुछ लगी, मेरा भी बचपन था, विशेष याद नहीं मुझे, लेकिन इतना याद है कि वो अटल जी क्या बोलते हैं उसको, कुछ जनता पार्टी करके उस सहयोगियों की एक कांग्रेस के विपक्ष में 2-2.5 साल सरकार अवश्य चली थी। उसमें भी ये अटल जी विदेश मंत्री थे, जो अभी वर्तमान में भी कई बार, जिसको जनरल नॉलेज है तो जानने की बात करता है, शायद मुझे भी है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा विषय तो वो नहीं, मेरा विषय अटल जी कुंडली। तो आप जहाँ से जानते हैं आइए वहाँ से बात करते हैं। देखिए, बीजेपी की जो स्थापना 1980 में हुई, और मंगल में राहु, मंगल में सॉरी मंगल की दशा इनकी 77 से 1984 तक चली, 20 सितंबर 1984। अब वहाँ से आइए अटल जी की मुख्य बात करते, पीछे भी बहुत कुछ है वो, अब कहा ना, फिर वो विषय वस्तु बहुत लंबी हो जाती है, और कौन इतना वीडियो देखता है। हमें भी जानकारी थोड़ी थोड़ी प्राप्त होने लगी है। ज्ञान ही देते रहेंगे तो लोग वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी को असल में पूरा ज्ञान लेना नहीं, वो काम की बात जानना चाहता है कि कहीं मेरे गए तो वैसे नहीं बैठे। तो आइए वहाँ से देखिए आपके बैठे क्या। अब मैं बात करने वाला हूँ टू द पॉइंट, और जो बहुत गंभीरता से इसको समझिए। देखिए, राहु की दशा इनकी, मंगल की दशा इनकी 20 सितंबर 1984 को समाप्त हुई, और मैंने जैसा बताया कि बीजेपी का स्थापना दिवस 1980 का, 30 मार्च 1980 का। तो राहु चला, राहु कहाँ बैठा है इनका, दशा में। तो उस समय भी, तब मैं बड़ा हो गया था, मतलब मैं शायद ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बहुत आसार नजदीक थे, क्योंकि संघर्ष तो बहुत समय से कर रहे, जनसंघ वगैरह से ही कर रहे थे। अटल जी नहीं, अटल जी के सहयोगी भी, आडवाणी जी भी, उनकी कुंडली में अगली बार आऊँगा इसी के बाद, क्योंकि बहुत समानताएं, और कैसे पहला जीवन का चला, मगर आडवाणी जी क्यों नहीं बने पीएम या राष्ट्रपति, उसके बारे में बताऊंगा। आज वो विषय छेड़ूंगा तो वीडियो, मैंने कहा ना बहुत विस्तार बात है। लेकिन इंदिरा जी का देहांत हो गया, और सारी की सारी भावना भारत की उनके साथ चलेगी, और बहुत ज़्यादा संख्या से कांग्रेस को सीटें मिली, उतनी कभी नहीं मिली पीछे भी, उसके पहले 84 के पहले, और न 84 के बाद तो कोई बात ही नहीं, आज तक तो कुछ कम तर ही होते जा रहे हैं। तो राहु,
अब ये मुख्य बात सुनिए। देखिए, राहु इनका 10वां है, मगर कहाँ बैठा है? कर्क राशि में। और चंद्रमा से इसकी पट्टी नहीं, और चंद्रमा कहाँ गया? वृश्चिक में, द्वितीय स्थान पे, राज कृपा के स्थान पे, वो भी नीच का हो गया। तो नीच का तो हुआ चंद्रमा, मगर सपोर्ट मिला किसका? शुक्र का, क्योंकि लग्न का मालिक है। तो चंद्रमा नीच का, कर्मेश नीच का, वहीं राहु बैठा ना। राहु चंद्रमा की पटे नहीं, खींचातानी जिसको कहते हैं ना जीवन में, कि एक दूसरे के साथ हैं मगर पसंद बिल्कुल नहीं, तो कार्य बनता नहीं। अपने ही जीवन में देख लीजिए, दो भाई हैं, माता पिता हैं, या जो भी नात रिश्तेदार हैं आपके, साथ साथ रह रहे मगर एक दूसरे से तनाव है, खींचातानी है, कार्य नहीं हो रहा है, अधर्म है। ये अटल जी का प्रॉब्लम। ये शनि राजयोग देना चाहता है, उच्च का बैठा है, दृष्टि है उसके राहु पे, ये समझाता है, ये कुछ करता है, मगर फिर से ख्याल आता है कि जिसके घर में बैठा उसे पसंद नहीं करता हूं। किसको? चंद्रमा को, और उस पर दृष्टि भी। चंद्रमा है नीच का, कर्म स्थान का स्वामी, और लग्न का मालिक शुक्र, वो इनको सत्ता पे बैठाना चाहता है, अर्थात जिंदगी को देना चाहता है। ये अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है, विरोधाभास का। और शुक्र जिसके घर में गया उसका स्वामी मंगल, वो अष्टम है, और उस मंगल की इस पे दृष्टि, ये और विरोधाभासी विषय शनि का। कर्क का राहु, उसका स्वामी नीच का, लग्नेश भी उसके साथ बैठा, उसका स्वामी छठे गया, और उस मंगल की याद दृष्टि। अजीबो गरीब जिंदगी, मतलब एक कदम आगे 1.5 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ऐसा अटल जी का जीवन चलता रहा, मगर वो लड़ते रहे। कारण, पराक्रम स्थान पे 3 ग्रह तो थे इनके, तो कभी भी थे। तीसरा स्थान कभी कभी होता है, सिंह का भी होता है। शुक्र यहाँ बैठ जाता तो अच्छे गायक भी बनते। आई वो विषय नहीं। सूर्य बैठा, गुरु और बुध को अस्त कर दिया, तो पराक्रम भी इनका बहुत विशेष कार्य नहीं आ रहा है, सॉरी काम नहीं आ रहा है। मगर इनका जो चौथे और पंचम का स्वामी शनि, वो चलता तो शनि से नहीं, मगर जीवट होता है शनि, ये पक्की बात। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत धीरे धीरे चलते चलते लोग ऊंचाई प्राप्त करते हैं, उन्हें जीवट कहते हैं, पराक्रमी नहीं कहते, जीवट बोलते हैं। अब उसमें हिंदी का मैं पर्यायवाची बोल के सरल भाषा में नहीं समझाऊंगा, जिसको ना समझ में आए जीवट का मतलब अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से पूछ लें। तो ये जीवट व्यक्ति थे, लगे रहे। इनको भी एक आध बार ख्याल आया होगा कि मैं क्यों जूझा पड़ा हूं, चलो लालच में चले जाते हैं, राउंड दिया होगा। मगर ये इनका जो शुक्र लग्न का मालिक दूसरे स्थान पे चला गया, तो अकेले में सोचते होंगे यार, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती कि नहीं होती, स्वाभिमान। अगर ये शुक्र यहाँ नहीं जाता तो चले जाते कांग्रेस के साथ, और शायद लाभ भी ले जाते, मगर नहीं जा पाए। ये शुक्र यहाँ कर्मेश नीच के साथ है, मगर कर्मेश तो है वो चंद्रमा, तो शुक्र से उसकी इतनी बैर नहीं है चंद्रमा का। जो सोम ग्रह होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मामला जमा ही लेते हैं।
अब जो मुझे विशेष कहना है इसमें, अटल जी की 84 से 2002 तक राहु की दशा चली। मैं कई बार ट्रेन बोलता हूँ जाती है, तो उसको थोड़ा सहन करिए। तो ये राहु जो है इनका चला 84 से 2002। अब ये इसका स्वामी चंद्रमा यहाँ, इन दोनों पटरी नहीं खाती, इसलिए खींचातानी चलती रही और ये अटके रहे, चलते रहे। फिर राहु में शुक्र है, कब, पीछे मैं बात नहीं करूँगा, मैं 8 जी कुंडली पे आऊँगा तो सिमिलर सब जोड़ समझ में आ जाएगा आप लोग, बात उस विषय बात करूँ। इनका राहु में शुक्र चला कब, 96 से 99। लग्नेश का स्वामी है शुक्र और इसका राहु का मित्र और इसकी दृष्टि है। तो राहु में जब शुक्र चला 96 से 99, तो इसने इनको, मगर कहा ना चंद्रमा वहीं बैठा, कहा ना बड़ी अजीब वो गरीब कुंडली, और उसका स्वामी भी छठ है, एक वोट से हार गए थे। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 13 दिन बने और एक वोट से हार गए, सपोर्ट नहीं मिला, फिर 13 महीने बने। और ये सब कब घटा, 96 के बाद और 99 के अंदर। शुक्र यहां बैठा, इसका स्वामी उच्च का, राहु उस पर दृष्टि रखता है, चंद्रमा सत्ता अपनी मर्जी दिलाना चाहता है जो नीच का, ये उठा पटाखा, उसका स्वामी अष्टम में, छठे, माफ कीजिए, शत्रु साथ नहीं देते, क्योंकि तुला लगन में मंगल मारक होता है, एक भी व्यक्ति इनका साथ नहीं दिया। मगर शनि की दृष्टि उच्च का, तो वो फिर पहुंचाता रहा। तो क्या हुआ, 13 दिन 13 महीने कैसे भी करके लास्ट में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, मगर अकेले तो नहीं, 24 पार्टियां लगी। तो अटल जी को मैं बहुत चतुर व्यक्ति मानता हूं। मैं आज तक किसी को, भारत जब से आजाद हुआ है, किसी को चतुर नहीं मानता। अरे चतुर नहीं, सब मूर्ख हैं। मैं बात बताऊं साफ, ऐसी चतुराई किस काम की जो अगले मोड़ पे पकड़ी जाए, इनकी नहीं पकड़ी गई। 24 पार्टी लेके 5 साल सरकार चलाई और कार्य भी कर डाले अटल जी ने। कारण देखिए, पराक्रम का स्थान पे सूर्य आत्मकारक, गुरु ज्ञान कारक और बुद्ध बुद्धि कारक, और शनि की दृष्टि इससे भी दूसरा लग्नेश, चंद्रमा इनका नीच का था कर्म स्थान का, तो वो विषय गड़बड़ नहीं है, राहु की दृष्टि गड़बड़ थी और उसी के घर में बैठा। मतलब मैं आपके घर में बैठा हूं, आपको देख भी रहा हूं, मगर सुनूंगा नहीं तुम्हारी, वो बोलता मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। ये कहानी होती है जब ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कुंडली। कॉम्प्लिकेटेड से याद आ गया, एक बात और कहता चलूं, जिसके भी लेफ्ट साइड में ग्रह चले जाते हैं कुंडली के, पुरुष के, महिला के जाना अच्छी बात है, पुरुष देरी लिखा के लाया, खाली केन को छोड़ दीजिए, देरी लिखा के लाया। कुंडली का ये आधा पार्ट लेफ्ट होता है, ये राइट। जिसके जितने राइट साइड में ग्रह बैठेंगे वो थोड़ी जल्दी करता है। तो अटल जी तो लिखा के लाए थे, वो तो विषय बात का है। मगर ये शनि की दिशा, राहु की दशा चली 84 से 2002। सब कहते हैं 10वें राहु ने मना दिया, नहीं, शनि की दृष्टि इस पर नहीं होती तो अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। इस शनि ने तय कर लिया, क्योंकि ये कुंडली में तो पूरे उच्च का है,
सुननी तो लास्ट में, मगर शनि महाराज सने सने। आप अटल जी की शादी शनि ने नहीं कराई। वो विषय पे जाऊंगे तो कहानी लंबी हो जाएगी। देखिए, शनि की नीच दृष्टि वो ठीक है, मंगल भी छठे गया उसका स्वामी, और शुक्र एक आश थी, उसका भी स्वामी छठे, और यहाँ दृष्टि, तो वो छोड़िए, वो एक विषय नहीं होता है विवाह का अवरोध के लिए अनेक कारण होते हैं। तो ये अटल जी की कुंडली बहुत कुछ अभी छूटा है इसमें, कैसे कहूं। अब उसके बाद आइए अटल जी का ये राहु 2020 सितंबर 2002 को समाप्त हुआ, और फिर गुरु की दशा चली। ये गुरु भी इस लग्न में अच्छा फल देता नहीं। अब यही आ जाते हैं ना कि कौन कौन से किस लग्न में योग कारक ग्रह होते हैं। इनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। कारण 3, 6, 11 मैंने पहले ही बोला है, ये देते कई बार बहुत कुछ है, मगर ये अच्छे स्थान पकड़े नहीं जाते। ये रोग स्थान, ये पराक्रम जरूर तीसरा स्थान बोला जाता है, मगर छठे से छठे का स्वामी ये आय स्थान, जिसको बड़ी महानता है। यहाँ ग्रह बैठ जाए तो सही, यहाँ का स्वामी जाके अस्त कर दिया गुरु को, बुध को, और गुरु यहीं बैठा, और एक राशि की छठे, वहाँ मंगल बैठा मारक। तो जब गुरु की दशा शुरू हुई 2002 में, दिन का समय अच्छा नहीं था उसी वक्त, लेकिन गवर्नमेंट चलती रही। उसके कारण नहीं कि दूसरा मैं बात करूँगा बाद में। जब इलेक्शन हुआ, तो अगर इलेक्शन का, वो भी बता देता हूँ, मई की बजाय राहु चला गुरु में दशा, गुरु में शुक्र, सूर्य, राहु में मंगल, गुरु में हाँ बराबर शनि। तो गुरु में गुरु इनका 2002 से चला, 2000 गुरु में अंतरदशा जो थी वो 20 नवंबर 2000 कहाँ गया भाई, गुरु में गुरु शायद मैंने नहीं लिखा है। तो गुरु में गुरु इनका गुरु चला इनका 2002 से, 2002 में राहु की दशा खत्म हो गई, उसके बाद गुरु चला, वहां से समय अच्छा नहीं था। हाँ 2000 बराबर 2002 से इनका गुरु में गुरु चल रहा था सितंबर 2004 तक, जो समय काल इनका अच्छा नहीं था। उसके बाद शनि आता, ये गुरु में शनि अंतरदशा। अगर इलेक्शन मई के बाद होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अटल जी इलेक्शन दोबारा जीत जाते, मगर अब वो भारत का दिन खराब या देश का दिन खराब। इलेक्शन उसी समय में था, 5 महीने पहले करा लिया उत्साह में इनकी पार्टी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, और शायद उसके कारक थे प्रमोद महाजन और 2-4 और कुछ इनके इर्द गिर्द, कि बहुत बढ़िया समय है, ये है वो। हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत पार्टी ने बहुत बुरा किया है, समय काल इनका अच्छा नहीं गुरु में गुरु का, क्योंकि गुरु खराब ही, अभी मैं आगे बताने वाला। अंतरदशा में गुरु में शनि आता, तो ये इनको इलेक्शन जिता जाता अटल जी को निश्चित रूप से। अंतरदशा में सितंबर से 2007 के कुछ 2.5 साल चलता है, वहां रहता, मगर वो मई में इलेक्शन हुआ, उस समय काल ठीक नहीं था सत्ता के लिए। कारण क्या है, ये शनि, अब देखिए यही तो बात। अब गुरु की दशा चली, शनि अपने लिए महान है, मगर मैंने कहा ना कितना भी महान बैठा उसकी तीसरी दृष्टि,
या कोई भी दृष्टि खतरनाक युक्ति विवाह थोड़ी करने दिया। अब इस पे ये रोग कारक कौन? गुरु, तीसरे और छठे का स्वामी, और उसी के घर में जाके छठे मंगल बैठा, ये मारक, और इसने भी शनि को देखा, इसने गुरु को देखा। तो गुरु की जब दशा शुरू हुई वहीं इसका समय ठीक नहीं था, मगर कहते नहीं कि आप चल रहे हैं तो थोड़ा उत्साह बना रहता है। जैसे इलेक्शन आ रहे 2004 में, तो फिर बाद में क्या हुआ, अटल जी बिस्तर से उठे नहीं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो गई, मगर डेथ तो इनकी 2004 के बाद ही हो गई थी, गुरु की दशा में, क्योंकि बिस्तर पे गए, उठे ही नहीं। 12 साल गुरु आयु, लंबी आयु देता है शनि, वो सोचा ही है, मगर रोग से छुटकारा थोड़ी दिए। रोग का स्वामी मंगल भी छठे, ये मारक। इन सब का गुरु पर बुरा प्रभाव, शनि, मंगल और गुरु स्वयं भी, और ये सूर्य छठे से छठा होता उसने विहस्त किया। तो फिर बिस्तर पे लेटे अटल जी, तो उठे नहीं, और मैं जिंदगी भर अफसोस करता रह गया कि इनकी शनि की दशा ही नहीं आई। कभी भी आ जाती, 19 साल चलती, ये आदमी देश को उस जमाने में कहां से कहां लेके चले जाते। अब क्या बोलूं, शनि की दशा भी आई इनकी, तो बताइए, शनि की दशा 20 अगस्त 1918 से स्टार्ट होने वाली थी, मगर तब तक आयु बहुत हो गई थी, 96 95 के तो हो ही चुके थे, विषय नहीं, वो तो कार्यकाल जवानी में आना चाहिए। जवानी का तात्पर्य कम से कम 60 65 में तो आए, मगर नहीं आई। राहु की चली, उसने इनको सब बनाया, तो राहु ने नहीं बनाया, बनाया शनि ने। राहु पे अगर ये शनि की दशम दृष्टि नहीं होती तो ये राहु इतना मान नहीं होता। और राहु मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले नंबर पे 11वां, दूसरे नंबर तीसरा, फिर छठा, फिर चौथे नंबर पे 10वां। राजनीतिक विचारधारा अवश्य देता है, पहुंचा देगा, दावेदारी नहीं। हाँ, इसका स्वामी भी चंद्रमा अच्छा होता, यहाँ जाके नीच का न होता। आगे मैं अटल वो आडवाणी जी कुंडली बात करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया कि वृश्चिक लगन का ही या राशि का ही आदमी बीजेपी के आगे भी सत्ता संभाले, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अटल जी भी वृश्चिक राशि के, आडवाणी जी भी वृश्चिक लगन के, और मोदी जी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि दोनों के, राजनाथ सिंह भी है, छोड़िए कई लोग। वो उसका चक्कर अलग है, वो मैंने उस वीडियो में बोला है, जिनको सुनना है वो सुन ले। तो आइए देखिए, मैं कोशिश की थोड़े में कहने की, तब भी इतना लंबा वीडियो हो गया। थोड़ा और विस्तार करता तो कम से कम ये 50-55 मिनट का वीडियो तो होता, तो जरा और इत्मीनान से, प्रेम से सारी बातें आप लोगों को डिटेल से बता देता। तो कुंडली जो होती है ना, वो अपना कार्य करती अवश्य, और जिसको विल पावर बोलते हैं ना, वो भी रहता है। मगर विल पावर कब तक? आश हो किसी चीज की। इसीलिए इस देश में जो रिटायरमेंट का जीवन जीने लगते हैं ना, 58 57 60 के बाद, तो उनका जीवन थोड़ा जल्दी दुनिया से जाता है। मगर जो वर्किंग में लगे रहते हैं ना, वो लंबी आयु जीते। उसका कारण दूसरा, इनका भी शनि तो अच्छी था, आयु लंबी देते। और अष्टमेश का मालिक कौन? शुक्र, वो भी अपने घर को देख रहा था, लग्न का मालिक भी, तो आयु तो लंबी दी, मगर ये सब बिस्तर पे ले गए, तो आयु में कमी थोड़ी थी। तो आइए, और बात करूंगा तो और ज़्यादा वीडियो विस्तार ही पाएगा।
तो ही मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती, मैं पहले कह चुका। तो मिलते हैं नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।